गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं 7 ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल का मीनिंग क्या होता है? दो। नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। यूनिवर्स में आपने दो चीज़ें देखी है। एक क्या देखी है? मैटर। दूसरी क्या देखी है? रेडिएशन। मैटर मीन्स कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर। क्लियर? उसे क्या बोलते हैं हम? मैटर। ठीक है। तो मैटर का मीनिंग क्या है? जिसके पास क्या है? मास। जिसके पास क्या है? मोमेंटम। क्लियर है? जैसे हम हो गए, कोई भी हमारी चीज़ होगी जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वो क्या है हमारे पास? मैटर। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? रेडिएशन। रेडिएशन जैसे सन से जो आ रही है रेस, वो क्या है हमारे पास? रेडिएशन। तो हम क्या मानते थे 1900 से पहले, ठीक है, कि मैटर अलग चीज़ है और रेडिएशन अलग चीज़ है। क्लियर है? कि मैटर की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं और रेडिएशन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। मैटर और रेडिएशन क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर? उसके बाद 1900 के बाद, ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिससे ये बात प्रूफ हो गई मैटर और रेडिएशन दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। मतलब क्या है कि मैटर भी किसकी तरह बिहेव कर सकती है? रेडिएशंस की तरह। और रेडिएशंस भी किसकी तरह बिहेव कर सकती है? मैटर की तरह। क्लियर? अगर मान लो कोई रेडिएशंस है, रेडिएशंस का मीनिंग क्या? जैसे लाइट आ रही है, तुमने लाइट का नेचर क्या पढ़ा हुआ है? वेव नेचर पढ़ा हुआ है ना। ये क्या होगी? जैसे वेव। ये बात पता है ना, +1 में वेव चैप्टर लगी। इसको अपन कैसे बोलते हैं? वेव। इस वेव के पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, या क्या होती है इसके पास? वेवलेंथ। ये बात क्लियर है? तो देखो, मैटर के पास मोमेंटम है या मास है, पर रेडिएशंस के पास क्या है? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। ठीक है भाई, 1 सेकेंड भाई कितनी बार नंबर ऑफ टाइम्स वाइब्रेट करता है, और आपको पता है ये क्या कहलाती है? इनके बीच की वेवलेंथ कहलाती है। क्लियर? तो ये दोनों चीज़ों को क्या कंसीडर करते थे? डिफरेंट कंसीडर करते थे कि मैटर अलग थिंग है और रेडिएशन हमारी अलग थिंग है। पर 1900 के बाद कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए, उस एक्सपेरिमेंट से क्या हमें मानना पड़ा कि मैटर को भी हम क्या मान सकते हैं? रेडिएशंस। और रेडिएशंस को भी हम क्या मान सकते हैं? मैटर। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। तो मतलब मैटर और रेडिएशन दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों क्या है? सेम चीज़ें। क्लियर है? क्योंकि मैटर किसकी तरह बिहेव कर सकता है? रेडिएशंस की तरह। रेडिएशंस किसकी तरह बिहेव कर सकती है? मैटर की तरह। ये बात क्लियर है? तुमने केमिस्ट्री में शायद नाम भी सुना होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पढ़े? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या इन्फॉर्मेशन देता है? जो लाइट है वो कैसे नेचर की है? पार्टिकल नेचर की है। लाइट कैसे नेचर की है? पार्टिकल नेचर की है। क्लियर? ठीक है। लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल। जबकि आज तक तुम यही सुनते आए थे लाइट का नेचर क्या होता है? वेव। सुना ना? तुमने 10वीं में ये फिनोमिना सुने थे? इंटरफेरेंस सुना? डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारे फिनोमिना किससे एक्सप्लेन होते हैं? जब आप लाइट को क्या मान के चलते हो? कौन से नेचर की? वेव। क्या मान के चलते हो जब लाइट को? वेव नेचर की। जैसे हमारे बल्ब को आप ध्यान से देखो, उसके चारों आपको ऐसी ऐसी क्या दिखाई देती है? रिंग्स दिखाई देती है। क्लियर है? इसके चारों और आपको ऐसे ऐसे रिंग्स दिखाई देती है, ध्यान से देखो। ठीक है। तो ये जो रिंग्स बन रही है वो किस वजह से बन रही है? लाइट के वेव के नेचर की वजह से। किसकी बन रही है? लाइट के वेव नेचर की वजह से। पर जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो लाइट से ये एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर? ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट से अगर हमारे पास जो रिज़ल्ट आए, उस रिज़ल्ट को अगर हम लाइट को क्या नेचर मान के चले? वेव नेचर मान के चले, तो जो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट आए थे वो एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। क्लियर?
वो एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे, तो उसके बाद क्या कंसीडर किया, लाइट का नेचर कैसा हो सकता है, पार्टिकल भी हो सकता है। ये बात समझ आ गई। तो चैप्टर का नाम क्लियर है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। मैटर और तो मतलब क्लियर, मैटर को मतलब क्या पता है जिसमें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, कि मैटर और रेडिएशन का क्या नेचर हो सकता है, ड्यूल। ड्यूल मीन्स रेडिएशंस बिहेव लाइक ए वेव, कैन आल्सो बिहेव लाइक ए पार्टिकल। सिमिलर मैनर में मैटर कैन बिहेव लाइक ए मैटर, आल्सो लाइक ए वेव। क्लियर। तो ये मीनिंग होते हैं। इस चैप्टर का मीनिंग क्लियर हो गया कि अब हम क्या पढ़ेंगे, मैटर और रेडिएशंस का ड्यूल नेचर। क्लियर, ठीक है। अब हम एक छोटी छोटी टर्म्स पढ़ेंगे। चैप्टर का वैसे स्टार्टिंग वैसे होना तो चाहिए फोटोन से, ठीक है। फोटोन से पहले हमारे चैप्टर में हम बातें पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या चैप्टर है हमारा टॉपिक पहला, इलेक्ट्रॉन एमिशन। एमिशन का मीनिंग क्या होता है, निकलना। कहाँ से, मेटल से। इलेक्ट्रॉन एमिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का निकलना। कहाँ से, मेटल। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, देखो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, हमारे पास मेटल के पास। किसके पास होते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें आपने सुन रखी है, मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, हमारे पास मेटल के पास, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है, देखो अब जहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास कोई एक मेटल है, ठीक है। इस मेटल में आपको पता है आउटर मोस्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। जो आउटर एटम है, जैसे एटम के आउटर मोस्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन आपके क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है कि थोड़ी सी, ये मेटल है, ये मेटल आपके पास क्या है, एटम वगैरह से मिलकर बनी है। अब इस एटम के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फ्री। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी देते ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, नॉकआउट कर सकते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं, हम फ्री इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ, देखो अब मेटल के बाद इतनी बात तो समझ आ गई, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ना, पर इतने फ्री भी नहीं है कि ये अपने सरफेस को छोड़ के कहाँ आ जाए, बाहर। क्लियर। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम मेटल के सरफेस से क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी क्या बात बताई कि मेटल के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, पर मेटल के पास इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, पर वो ऐसे नहीं है कि वो अपने आप उससे निकल के बाहर आ जाए। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का मीनिंग क्या है, कि तुम्हें बाहर से कोई ना कोई एक्सटर्नल एनर्जी देके उस सरफेस से क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन की। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नाम से क्लियर है, क्या, किसी प्रोसेस से सरफेस के, कहाँ के, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करना क्या कहलाता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो क्या डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस समझ गए, किसी भी तरीके से, द प्रोसेस ऑफ emission of electron from metal surface
फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बाय एक्सटर्नल एजेंसी। समझ आ गई? एक्सटर्नल एजेंसी मीन्स कोई बाहर से हम क्या करके, काम करके क्या निकाले, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकाले, उसे क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एमिशन। समझ आ गया? कोई भी आपके पास मेटल है, ठीक है, इन ए मेटल देयर इज, क्या होते हैं मेटल के अंदर बताओ? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। रूम टेम्परेचर पे भी हमारे पास मेटल के अंदर क्या है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मान लो ये फ्री तो है, यहाँ ध्यान से बात समझना, बस यही समझने वाली बात है। ये फ्री तो है इलेक्ट्रॉन, पर इतना फ्री नहीं है कि ये अपने आप कहाँ आ जाए, इस सरफेस से बाहर। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन किससे बंधा हुआ है? न्यूक्लियस से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? यही होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो न्यूक्लियस पे बेटा क्या है? प्लस, इलेक्ट्रॉन पे क्या है? माइनस। तो ये दोनों आपस में क्या है? न्यूक्लियस को क्या चाहता है? जोड़ के रखना चाहता है या क्या चाहता है? निकल जाए, नहीं चाहता ना। तो इसलिए एक तो रीज़न क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्लियर। दूसरा रीज़न क्या है? मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने भी लगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जगह खाली छोड़ता है वहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं? एक प्लस आ जाता है, क्लियर है ये वाली बात। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लो गया, ठीक है, कहीं पे, जहाँ भी वो जाएगा उसकी जगह खाली जगह आएगी, उस खाली जगह पे हम क्या कंसीडर करेंगे? प्लस करेंगे। अब आपने प्लस कंसीडर कर लिया है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से सरफेस से बाहर जाने लगे, ठीक है, तो ये इसको प्लस दोबारा से क्या करेगा? अपनी तरफ पुल बैक करेगा। क्यों? क्योंकि उस पर प्लस है और उस पर क्या है? माइनस है। तो उसको क्या करेगा? पुल बैक करेगा। जब पुल बैक करेगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा? नो। समझ आ गया? तो ये प्लस भी क्या बन गया? एक रीज़न बन गया। क्या? इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर नहीं जाने देगा। ये बात समझ आ गई? कि आपके पास एक मेटल है, एक मेटल में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, पर वो इलेक्ट्रॉन इतने भी फ्री नहीं है कि अपने आप ही अपने सरफेस को छोड़ के कहाँ चले जाए? बाहर। क्यों नहीं जा सकते? दो रीज़न हम सोच सकते हैं कि ये रीज़न हो सकता है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए हैं। सेकंड थिंग क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो वहाँ खाली स्पेस आता है, उस खाली स्पेस में हम क्या मानते हैं? प्लस। तो जब ये जाने लगे, मान लो कि सरफेस को छोड़ के, तो प्लस इसको दोबारा से क्या कर देगा? पीछे खींच लेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने मेटल के सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकता। ये बात क्लियर होगी तुम्हें? ये बात क्लियर है? तो हमारे पास है आगे, क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन एमिशन, मेटल के सरफेस से किसी एक्सटर्नल एनर्जी को देके इलेक्ट्रॉन को निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। आगे टाइप्स ऑफ एमिशन। भाई हम किस किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं? फर्स्ट है थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो का मीनिंग थर्मल, थर्मल का मीनिंग पता है? हीट। देखिए थर्मल का मीनिंग क्या होता है? हीट। सुना होगा? थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। थर्मल मीन्स हीट एनर्जी। जैसे मान लो ये अपने पास कोई एमीटर है। एमीटर मीन्स समझते हो ना? एमीटर, एमीटर मीन्स एमिट करना। ये हमने ऐसा एक मेटल सरफेस लिया है जिसमें से क्या एमिट हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। जिसमें से क्या हो सकते हैं? एमिट इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखो इस सरफेस को क्या दे दी? हीट। क्या दे दी? हीट। इस एमीटर को क्या दे दी? हीट। हीट दे दी। तो ये बताओ इनको क्या मिल गई? एटम्स को एनर्जी। क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या मिल गई? ज़्यादा एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जब उनके पास एनर्जी मिलेगी? तो क्या कर सकते हैं? इसको और इसको क्या कर देंगे? ओवरकम। इसको हम क्या कर देंगे? ये
इस इसको क्या कर देंगे, ओवरकम कौन से फोर्स को, इसको और इस वाले को, जो इसको क्या कर रहा था अपने सरफेस से बाहर नहीं जाने दे रहा था। तो इतनी एनर्जी की वजह से ये क्या निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। आगे बात समझ करता हूँ। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें किसके थ्रू हुआ, बाय थर्मल एनर्जी। क्लियर। तो थर्मो आयनिक एमिशन क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एमिशन of electron from emitter या metal surface, emitter means जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, by thermal energy या by supplying, सप्लाई क्या दे रहे हैं, हम हीट दे रहे हैं, कहने का मीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, by supplying thermal energy। क्लियर। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बोल निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दे देंगे, थर्मो आयन्स या थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन्स। समझा क्या, विदाउट जिस प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, यहाँ पे हीट के प्रोसेस से, हीट मीन्स थर्मल एनर्जी। क्या हुआ, एनर्जी देने से, हीट देने से एटम्स की क्या होगी, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वाइब्रेशन, और उनकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा। तो इतनी एनर्जी होगी कि इन दोनों को वो क्या कर पाया, ओवरकम, और यहाँ से क्या निकल गया, इजेक्ट आउट हो गया। क्लियर, विदाउट, क्लियर है यहाँ से। दूसरा ले लो फील्ड एमिशन। दूसरा अपने पास क्या है, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन क्या होता है बेटा, ये हमारे पास है मेटल, ये हमारे पास मेटल या क्या है, एमीटर। फील्ड, तुमने आप अभी तक एक फील्ड पढ़ा था, उस फील्ड का नाम मैंने क्या दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो यहाँ पे मैंने प्लस दे दिया, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, प्लस से माइनस। क्लियर। अब आपने जब फील्ड दे दिया, ठीक है, इस मेटल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन। फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, ऐसे, कहाँ लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। तो इन पे क्या मिल गई, इनकी एनर्जी, इनको क्या मिल गई, मोमेंटम, क्या मिल गया, मोमेंटम। फोर्स क्या होता है, एफ क्या होता है, डी बाय में डी भी होता है ना, मतलब फोर्स मिल गया तो इनको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिल गई तो ये क्या चलेगी, इस सरफेस से बाहर। पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया क्या बताया मैंने। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या बोलेंगे, फील्ड एमिशन। क्लियर। फील्ड मीन्स बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेफिनेशन बन जाएगी, द प्रोसेस ऑफ, क्लियर, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस by applying, clear, strong electric field। clear, ठीक है। हीट दोगे बोलोगे तो थर्मल एनर्जी के थ्रू, और फील्ड दे के बात करेंगे तो कौन सा फील्ड हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी बात करते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। पता ना, फोटो इलेक्ट्रिक सुना हुआ है ना। एमिशन मीन्स निकलना, एमिट करना। फोटो मीन्स क्या हो गया, लाइट। इलेक्ट्रिक मीन्स क्या हो गया, करंट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, करंट। तो अब ये ध्यान से सुनो, देखो जैसे हमारे पास ये एक मेटल का क्या है, सरफेस है, इसके ऊपर आपने क्या डाल दी, लाइट या रेडिएशंस। जब लाइट और रेडिएशंस डालोगे, अब यहीं से बात आएगी कि लाइट बिहेव लाइक ए पार्टिकल। ठीक है, अभी इतना समझो बस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मीनिंग क्या होता है कि जब आप किसी सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट कहाँ डालोगे,
मेटल सरफेस पे डालोगे तो अगर इसमें से क्या एमिट आउट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। कभी भी हमें इलेक्ट्रॉन आज तक हमने नहीं देखा, सिर्फ हमें किस तरीके से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन निकला है या वहाँ से नहीं निकला, विद द हेल्प ऑफ द करंट। विद द हेल्प ऑफ करंट, ये करंट को मापने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। अगर उस सर्किट में करंट आ गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो गया है, अगर करंट नहीं आया तो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट नहीं हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो करंट वी कैन से डैट देयर इज एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हम किस पे डालेंगे, मेटल सरफेस पे डालेंगे और वहाँ से किसका इजेक्ट आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट आउट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन, डेफिनेशन बाद में दोबारा भी आएगी, अब तुम्हें याद हो जानी चाहिए। व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या अभी तुम समझोगे, फॉल ऑन या इंसिडेंट ऑन, कहाँ पे, मेटल सरफेस में लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन मेटल सरफेस, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर, जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे आप डालोगे और क्या निकल जाए, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, यहाँ पे ध्यान रखने दो छोटी छोटी बातें, यहीं से कंसेप्चुअल और वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर लाइट देख के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर, 3 एमिशन पढ़ लिया अभी तक हमने। फर्स्ट थर्मोआयनिक, थर्मोआयनिक, सेकेंड फील्ड, थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक। थर्म में क्या है, जब थर्मल एनर्जी दे रहे हैं मतलब हीट दे के करंट पास करके निकाल रहे हैं। सेकेंड जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे के कर रहे हैं। थर्ड जब लाइट डाल के या रेडिएशंस डाल के हम इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से निकाल रहे हैं। अब फोर्थ होता है आपका सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होता है, एक्सरे का नाम सुना होगा तुमने, कैसे एक्सरे प्रोड्यूस होती है, किसी को एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होती है, कि जैसे ये हमारे पास कोई है एटम, इसके न्यूक्लियस, ये क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके ऊपर तुमने हाई एनर्जी का ही क्या डाला, इलेक्ट्रॉन। क्या डालना है, हाई एनर्जी का ही इलेक्ट्रॉन। यहाँ से फटाफट पास होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या दे सकता है, एनर्जी। एनर्जी मिल गई तो ये कहाँ जंप कर जाता है, हायर ऑर्बिट में। कहाँ जंप कर जाता है, हायर ऑर्बिट होते हैं ना ये ऑर्बिट, ये KLMN वगैरह शेल जो होते हैं तुम्हारे। जब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हम इंसिडेंट करा रहे हैं इस पर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, लोअर ऑर्बिट का कहाँ जा सकता है, हायर। आपको पता होगा हायर जो स्टेट होती है वो अनस्टेबल होती है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहता है, नीचे आना चाहता है फिर से। यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या है, कम। तो जब हायर से लोअर एनर्जी में आएगा, क्योंकि यहाँ इसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ इसके पास एनर्जी क्या थी, कम। तो जब ये यहाँ से यहाँ आएगा तो फालतू एनर्जी थी, उस फालतू एनर्जी को क्या कर देगा, एमिट आउट कर देगा। जो फालतू एनर्जी एमिट आउट होती है उसी को हमने क्या नाम दे दिया था, एक्स रे। बात समझ आ गई। तो सेकेंडरी एमिशन मेरा कहने का मीनिंग है, जब आप हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाओगे किस पे, मेटल सरफेस पे, और उसमें से इलेक्ट्रॉन का जब निकलने का प्रोसेस होगा उसे क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी एमिशन। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं
सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। मतलब व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट on metal surface, the emission of electron takes place। क्लियर? और इस तरीके से जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैं तब उनको नाम आप क्या दोगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दोगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। देखो, एक वर्ड यूज हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन, एक वर्ड यूज हुआ सेकेंडरी। इसमें से क्वेश्चन आया था एक बार पिछले साल। क्लियर? अगर लाइट देके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? तो ये 4 टाइप के एमिशंस हमने सिलेबस में पढ़ने थे, हमने पढ़ लिए। और भी होते हैं पर हमने 4 पढ़ लिए। पहला पढ़ा हमने थर्मो आयनिक, सेकंड फील्ड, थर्ड फोटो, फोर्थ सेकेंडरी। थर्म में क्या करना है? थर्मल एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी या करंट देके। सेकंड क्या पढ़ना है? फील्ड। फील्ड का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देके। थर्ड क्या होता है हमारे पास? फोटो इलेक्ट्रिक लाइट देके। चौथा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स देके, इलेक्ट्रॉन को ही निकालना। लाइट देके, ये बात याद रखनी है, जब लाइट देके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसको नाम आप दोगे फोटो इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसे क्या बोलोगे? ठीक है, जो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रॉन निकालने को आप बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखनी है। फोटो मीन्स, फोटो का मीनिंग होता है लाइट। ठीक है, सेकेंडरी मीन्स इलेक्ट्रॉन देके ही, नाम से समझ लो। जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोला ना, मतलब इलेक्ट्रॉन देके ही जो इंसिडेंट हो उनको बोल दिया प्राइमरी, जो निकली उनको क्या नाम दे दिया? सेकेंडरी। बात समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अब टर्म आती है, छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत समझने वाली चीज़ है। ये वर्क फंक्शन, बस ये 2-3 चीज़ें हैं समझने से चैप्टर में, उसके बाद कुछ भी नहीं है चैप्टर में। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन नाम से क्लियर हो रहे हैं, मतलब तुम क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्क। देखो, अब अभी मैंने बताया मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन फ्री तो है, पर इतना फ्री नहीं है कि वो अपने आप निकल जाए। तो तुमने क्या दिया उसको? एनर्जी। क्या दिया? तो वही जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत है क्या करने के लिए? सरफेस से निकलने के लिए। उसे क्या बोलेंगे हम? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई नॉट से। किसे नोट करते हैं? फाई नॉट से। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की नीड है अपने सरफेस को छोड़ने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? द एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की जरूरत है टू इजेक्ट आउट। इजेक्ट आउट समझ गए? निकलने के लिए मेटल सरफेस से, उसे क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। वर्क मीन्स क्या होता है? देखो याद कर लो यहाँ से। वर्क मीन्स एनर्जी। एनर्जी का मीनिंग समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? अपने सरफेस को अपने सरफेस से निकलने के लिए एनर्जी की नीड है, उसी को आप क्या बोल देंगे? वर्क फंक्शन। डिनोट करते हैं फाई नोट से। किसे नोट करते हैं? फाई नोट। अब देखो फाई नोट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? वर्क फंक्शन की। तुमने वर्क मीन्स एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल, पर यहाँ पे हमें स्मॉलर यूनिट की जरूरत है। उस स्मॉलर यूनिट को एनर्जी में हमने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोला? समझ आ गया? ये भी एनर्जी की ही यूनिट है। जैसे जूल होती है, अर्ग होती है, वैसे ही एक स्मॉलर यूनिट क्या होती है?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छोटी छोटी बातें, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। आप ध्यान से समझ लो ये चीज़ें, 2-3 चीज़ें ध्यान से समझो, आगे चैप्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है, आगे बहुत आसान चैप्टर है। इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस से निकलने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। डिनोट किससे करते हैं, फाई नोट से। किससे नोट करते हैं, क्लियर। और जूल भी यूनिट होती है एनर्जी की, अर्ग भी होती है, बस स्मॉलर यूनिट लेते हैं, वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन की स्मॉलर यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जूल की फॉर्म में। किस फॉर्म में ज़्यादा डिवाइड हो गया, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जूल की फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के इक्वल होता है। देखो ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है वो, 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। तो ये क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हो गया, 1.6 × 10⁻⁹ जूल। याद हो जाएगा। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है कि जब आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 1 वोल्ट। क्या अप्लाई किया, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया, तो इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एक्वायर करी, उसे क्या बोलेंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो है। देखो वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो तो क्या मिल रहा है वहाँ पे उसको, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी। ये सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल रहा है, एनर्जी। जब आपने क्या दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दी, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे, किसकी यूनिट है बेटा, ये एनर्जी की ही। कि जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है कितनी एनर्जी एक्वायर करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया। देखो समझ के लिखोगे तो याद करना, मतलब पहले समझना फिर याद करना। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मीनिंग समझिए, थ्रो 1 वोल्ट। क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ आ गया। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोलना, वर्क फंक्शन की यूनिट को। वर्क फंक्शन क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए जितनी एनर्जी एक्वायर्ड करते हैं या रिक्वायर्ड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो इस यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे कि जब आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो हमारे पास उस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी एक्वायर करी, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होता है हमारे पास, वर्क फंक्शन। क्लियर, ठीक है। फिर चलो हम कल ही पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट क्या होता है, फोटोन क्या होता है। फोटोन का नाम सुना होगा, क्या होता है फोटोन, लाइट। हाँ, जब लाइट किसके साथ इंटरेक्ट करती है, मैटर के साथ। मैटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद उस मैटर पे क्या प्रोड्यूस होती है, चमक सी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, चमक। वो चमक किस वजह से आई, जब हम उस लाइट को क्या कंसीडर करेंगे, एज ए पार्टिकल। उसी पार्टिकल को हमने क्या बोल दिया, फोटोन। ठीक है।